प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। बीए थर्ड ईयर राजनीति विज्ञान। कल हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर कुछ चर्चा प्रारंभ की थी। उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे, या किन किन मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अंतर पाए जाते हैं और किन किन मामलों में सिमिलरिटीज उनमें पाई जाती है, या क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो शब्द हैं वो एक दूसरे के पर्यायवाची हो सकते हैं या स्थानापन्न हो सकते हैं, और नहीं तो क्यों नहीं, किन कारणों की वजह से हम इनको एक नहीं मान सकते हैं, या इनकी अध्ययन का जो तरीका है या इनकी जो अध्ययन विषय है, अध्ययन विषय वस्तु है, उसमें किस किस प्रकार का अंतर पाया जाता है। इन सभी बातों को समझने का प्रयास आज हम इस क्लास में करेंगे, इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि कल भी हमने चर्चा किया था इस मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के तहत ही आती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्दावली है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यापक शब्दावली है और ये एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ में सभी समव्यवहारों का अध्ययन शामिल करता है, चाहे वह शासकीय हो या गैर शासकीय हो, चाहे वह भौगोलिक हो, चाहे वह ऐतिहासिक हो, चाहे वह आर्थिक हो। कुल मिला के एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ में जो समव्यवहार है, उस संपूर्ण समव्यवहार को अपने विषय क्षेत्र में समेटता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्दावली। और इस दृष्टिकोण से ये व्यापक शब्दावली है। इसको हम किसी सीमा रेखा में नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि ये एक राज्य के मध्य एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य सभी संबंधों को अपने में कवर करती है। जैसा कि कल भी हम बात कर रहे थे कि एक क्वेश्चन हमारे पास में है कि व्हाट इज स्टेट, राज्य क्या है। ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राज्य के संबंधों को जब ये इन्वॉल्व करता है तो राज्य क्या है इसको परिभाषित करना या इसको समझना बड़ा एक महत्वपूर्ण आधार यहाँ पर है। और बहुत सारे विद्वान लेखकों के अनुसार राज्यों के करीब 155 गुणों का वर्णन किया गया है। और जाहिर सी बात है कि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ में सैकड़ों प्रकार की रिलेशनशिप हो सकती है। तो किस किस रिलेशनशिप को संबंधों में शामिल किया जाए और किस किस रिलेशनशिप को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किया जाए, या इनके बीच में सीमा रेखा कैसे बनाई जाए, ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक जिज्ञासु विद्यार्थी के लिए या उसके एक अध्येता विद्यार्थी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, इनको डिफरेंट कैसे किया जा सकता है, इनके बीच में सीमा रेखा कैसे बनाई जा सकती है, या वो कौन से मुद्दे हैं जहाँ पर दोनों एक मिल जाते हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जहाँ दोनों में पृथकता दिखाई देती है। तो इसको हम इसके अंतर के माध्यम से समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। जैसा कि हम कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो शब्द हैं वो व्यापक हैं और इससे एक विशेष प्रकार के संबंधों का बोध होता है। ये शब्द इतने व्यापक हैं कि इसमें ये सभी प्रकार के संबंधों को शामिल करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु समाविष्ट हो जाती है और राष्ट्रों के आपसी संबंधों के सब प्रकारों को इसमें शामिल कर लिया जाता है। सब पहलुओं का वर्णन है, चाहे वे राजनीतिक हो, चाहे गैर राजनीतिक हो, चाहे वह शासकीय हो, चाहे गैर शासकीय हो, चाहे वह भौगोलिक हो, चाहे ऐतिहासिक हो, चाहे सैन्य कारक हो, और कहीं न कहीं आर्थिक कारकों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो शब्द हैं वो केवल राज्यों के राजनीतिक पहलू को ही शामिल करता है। तो यहाँ पर दो मुद्दे हमारे पास में हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्येता जो विद्यार्थी है उसके लिए संबंधों की कोई विशेष सीमा रेखा नहीं होंगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अध्येता विद्यार्थी है उसके लिए संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन उचित नहीं होगा जब तक कि उन सभी संबंधों में कहीं न कहीं राजनीति इन्वॉल्व नहीं हो या वो संबंध कहीं न कहीं राजनीति को प्रभावित नहीं कर रहे हों। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी के लिए उसमें कोई रुचि का बिंदु दिखाई नहीं देगा। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम यहाँ पर पृथक करने का प्रयास करते हैं, उसके अंतर को समझने के दृष्टिकोण से, जिसमें सबसे पहला अंतर हम चर्चा कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत हैं और
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है। पहला अंतर और बड़ा अंतर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विस्तृत है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है। जैसा कि प्रारंभ में भी हम चर्चा कर रहे हैं कि इसमें सब प्रकार के संबंधों में एक संप्रभु राज्य के संपूर्ण संबंध शामिल किए जाते हैं, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, भाषाई, धार्मिक या जो है अन्य सब प्रकार के संव्यवहार। जैसा कि हम कह रहे थे कि एक राज्य के मध्य एक से दूसरे राज्य के मध्य सैकड़ों प्रकार के संबंध विकसित हो सकते हैं, तो वो सभी इसमें शामिल किए जाते हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इस दृष्टिकोण से संकीर्ण पक्ष रखती है, क्योंकि ये केवल राज्यों के आपस में राजनीतिक मुद्दों को ही शामिल करती है। राज्यों के आपस में जो राजनीतिक संव्यवहार होते हैं, पॉलिटिकल जो इश्यूज होते हैं, उसी को शामिल करती है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विस्तृत शब्दावली है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इसके परिप्रेक्ष्य में संकीर्ण शब्दावली हैं। ये अंतर हमें समझ लेना है। लेकिन मुद्दा ये है कि इसके परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दावली भी अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ रखती है और बहुत बड़े इश्यूज को शामिल करती है। लेकिन संकीर्ण हम कब कह रहे हैं? इसके परिप्रेक्ष्य में, इसके संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इसको हम संकीर्ण कह रहे हैं। एक बात यहाँ पर समझना है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो वास्तव में वर्णनात्मक प्रकार के हैं, जो कहीं न कहीं ऐतिहासिक तथ्यों पर हैं, वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो विश्लेषणात्मक हैं, ये विश्लेषण पर आधारित हैं। संबंध कैसे बने, क्या बने, ये वर्णन का विषय है। या भूतकाल में एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ में किस प्रकार का संबंध रहा, ये ऐतिहासिक रूप से वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव एक अप्रोच यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशनशिप का हो गया। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो अप्रोच है वो एनालिटिकल अप्रोच है। निश्चित रूप से ये विश्लेषण पर आधारित है। एक राज्य के मध्य सीमा संबंधी विवाद किन किन मुद्दों पर आधारित होते हैं, एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ में किस प्रकार के राजनयिक जो डिप्लोमेसी के रिलेशन है, एम्बेसी के रिलेशन है, वो कब और कैसे स्थापित होते हैं, कब और कैसे उनको जो है हटा लिया जाता है, ये सारे मुद्दे विश्लेषण का आधार प्रस्तुत करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वर्णनात्मक संबंध कहा गया है और एक संप्रभु राज्य का दूसरे राज्य के साथ में उसके बाहर स्थापित किए गए सभी संबंध इसमें शामिल किए जाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संबंध केवल राजनीतिक महत्व से हैं और इन दोनों का संबंध वैसे तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ही लिया जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दोनों के साथ ही जुड़ी हुई है, जो अभी सिमिलरिटी में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन अंतर की दृष्टि से ऐतिहासिक रूप से ये वर्णनात्मक हैं और अप्रोच की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल राजनीतिक पॉलिटिकल इश्यूज को शामिल करने के कारण से एक एनालिटिकल अप्रोच अपनाती हैं, विश्लेषणात्मक उपागम को अपनाती हैं। ये मेजर जो है दोनों में डिफरेंस यहाँ पर किए गए हैं। अब इसके बाद में हमें ये देखना होगा कि दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। जिसमें पहला विषय सामग्री की दृष्टि से समानता। दोनों की विषय सामग्री में काफ़ी कुछ समानताएं हैं, क्योंकि दोनों की ही विषय वस्तु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों की ही विषय वस्तु जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित हैं। चाहे वह पॉलिटिकल इशू को अपने आप में इन्वॉल्व किए हों, चाहे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के इश्यूज को अपने आप में इन्वॉल्व किए हों, दोनों ही ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर आधारित हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घटने वाली घटनाएं। और इस मामले में दोनों समानता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि दोनों की विषय वस्तु का निर्माण यहीं से हो रहा है। अब वर्णन और विश्लेषण के आधार पर इसका पृथक्कीकरण किया जा रहा है, या उससे जो है उसका अप्रोच जो है कहाँ तक है, किसके साथ में है, उसके आधार पर इसको देखा जा रहा है। दूसरा जो समानता है वो लक्ष्य की दृष्टि से समानता है। दोनों में लक्ष्य की दृष्टि से समान होने का प्रयास किया जाता है। दोनों में समानता इस दृष्टि से पाई जाती है कि समान लक्ष्य। फॉर एग्जाम्पल, विश्व शांति की बात की जाए, विश्व
विश्व शांति की स्थापना एक ऐसा संबंध है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भी विषय वस्तु है। तो यूँ कह सकते हैं कि दोनों का लक्ष्य ही विश्व शांति की स्थापना हो गया। लक्ष्य की दृष्टि से भी दोनों में काफ़ी समानताएं दिखाई दे रही हैं। और तीसरी जो समानता है वो प्रकृति के आधार पर समानता है। प्रकृति के आधार पर दोनों की समान प्रकृतियाँ बहुत सारे मुद्दों में पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक संप्रभु राज्य द्वारा दूसरे संप्रभु राज्य के साथ में या उसके राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संबंध स्थापित किए जाते हैं, और कोई भी संबंध अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गैर राजनीतिक नहीं दिखाई देता है। कोई भी संबंध अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गैर राजनीतिक दिखाई नहीं देता है। या यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर ही टिके होते हैं, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार बनती हैं। या राज्य जो हैं सौजन्यतावश या शिष्टतावश जिन कार्यों का, जिन उद्देश्यों का, जिन नियमों का पालन कर रहे होते हैं, उनसे जो संबंध बन रहे होते हैं वो भी कहीं न कहीं आगे चल कर के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ही उनका निर्वचन किया जाता है। तो इस प्रकार कुछ समानताएं भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु में दिखाई देती है। तो पूर्ण रूप से हम इसके बीच में सीमा रेखा, एक सूक्ष्म सीमा रेखा खींच पाना ज़्यादा संभव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि प्रकृति के आधार पर दोनों में समानता है। क्योंकि जो संबंध स्थापित किए जा रहे हैं वो संबंध कहीं न कहीं भविष्य में या वर्तमान में कहीं न कहीं वो राजनीतिक इश्यूज पर आधारित होते हैं, या उसके राजनीतिक जो परिणाम है वो दृष्टिगत होते हैं। इसीलिए संबंध स्थापित करना राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है, ऐसा बहुधा होता है। और ये कहा जा सकता है कि किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संबंध गैर राजनीतिक नहीं हो सकता है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों का मानना है। तो यहाँ पर प्रकृति के आधार पर जो समानता दोनों शब्दावलियों में स्थापित की गई है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोई एक सूक्ष्म विभाजन की रेखा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बीच, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच में नहीं खींची जा सकती हैं। और अब इससे आगे का जो मुद्दा है वो ये है कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दोनों जो हैं वो नज़दीक भी आ रहे हैं। जैसा कि कल भी हमने जिक्र किया था कि इस विषय का ये एक स्वतंत्र अनुशासन बहुत समय पहले स्थापित नहीं हुआ था, और 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी में इसका विकास देखा गया है। और इस दृष्टि से एक नया विषय या नया उपागम इसको हम कह सकते हैं, नया अनुशासन इसको कह सकते हैं। तो इस दृष्टि से कोई ज़्यादा इसकी अपनी विषय वस्तु इसके पास में नहीं है। जाहिर सी बात है कि जैसे कि बहुत सारे मानविकी विषयों में, जैसे इतिहास है, मनोविज्ञान है, भूगोल है, उससे राजनीति शास्त्र है, उससे इनको बहुत कुछ सीखना होगा, बहुत सारी बातें लेनी होंगी। तो जाहिर सी बात है कि उसमें इनकी अध्ययन पद्धतियां हैं, जो स्टडी मेथड्स हैं, स्टडी टेक्निक्स हैं, या इनके द्वारा अपनाए जाने वाले जो उपागम हैं अध्ययन में, उनमें भी समानताएं देखी जाएंगी। क्योंकि उद्देश्य एटलीस्ट एक ही बन जाता है, और वो है राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति, जैसा कि समानता के इस प्रकृति की समानता के बिंदु में हमने अभी जिक्र किया इस बात का। तो देखने वाला मुद्दा ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वर्तमान में दोनों एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, और दोनों की बुनियादी चिंता समान है। जैसे कि विश्व शांति का बिंदु हम लें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का उद्देश्य भी विश्व शांति की स्थापना करना है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उद्देश्य भी विश्व शांति की स्थापना करना है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंध के राजनीतिक पहलू के अध्ययन में रुचि रखने वाले, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राजनीतिक पहलू के अध्ययन में रुचि रखने वालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्येता विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करना चाहता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन भी समीचीन होगा, क्योंकि एक बिंदु पे आके बहुत कुछ मिला हुआ दिखाई दे रहा है, और दोनों के बीच में हम सूक्ष्म विभाजन रेखा खींच पाने में सक्षम नहीं है। क्योंकि प्रत्येक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य से जो संबंध स्थापित किए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य राजनीतिक होता है, या कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करना ही उनका लक्ष्य होता है। जब ये जो इसका जो लास्ट अल्टीमेट है वो कहीं ना कहीं हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ ले जाता है। चाहे शुरू हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से के बिंदु से किया था, लेकिन उसकी अंतिम परिणति अंतर्राष्ट्रीय
राजनीति के बिंदु पर ही होती है। इसीलिए दोनों के बीच में एक सूक्ष्म विभाजन रेखा भी खींच पाना संभव नहीं है। बहरहाल दोनों में इतना अंतर और इतनी समानताएं हमें दिखाई दे रही है। और संक्षेप में हम यहाँ पर ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीति का ही एक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ही एक पहलू है, या यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ही एक पहलू है। दोनों को वाइस वर्सा हम कह सकते हैं। यद्यपि दोनों में डिफरेंस भी है लेकिन दोनों में समानताएं भी हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अध्ययन को हमें समझ लेना है। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर और है, और वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु क्या है, इनका सब्जेक्ट मैटर क्या है। जैसा कि कुछ बातें हमने यहाँ पर लिखी हैं और सब्जेक्ट मैटर में कुछ इसको हम समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो इकाई है वो स्टेट जो है वो स्टेट है। स्टेट यहाँ पर एक मुख्य एक्टर हैं, स्टेट हैं। राज्य इकाइयाँ, राज्य प्रमुख पात्र जो हैं इसके राज्य हैं, और इसके अंतर्गत राज्य नामक इकाइयों के बाहरी पक्षों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यूँ कहें कि बाहरी जो व्यवहार है उसका अध्ययन इसमें शामिल किया गया है। जो सब्जेक्ट मैटर हैं, जो विषय वस्तु जिसे हम कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, उस विषय वस्तु की मूलभूत बात यह है कि यहाँ पर जो इकाई है वो राज्य हैं। राज्य नामक, राज्य यहाँ पर प्रधान पात्र हैं, स्टेट एक्टर यहाँ पर जो हैं वो राज्य हैं, इकाइयाँ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इकाइयाँ बनी हुई हैं। और ये इनके जो बाहरी समव्यवहार हैं, एक संप्रभु इकाई होने के नाते स्टेट को एक्टर यहाँ पर माना गया है, और इसके जो बाहरी समव्यवहार है उसी का अध्ययन जो है हम इस विषय वस्तु में करते हैं। राज्यों के आपसी संबंध, जैसा कि हम कह रहे हैं कि बड़े जटिल होते हैं, और इन संबंधों पर बहुत सारे तत्वों का, बहुत सारे कारकों का प्रभाव पड़ता है, और इसे समझने के लिए हमें उन सभी विषयों का सहयोग लेना भी आवश्यक होता है। क्योंकि एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संबंध केवल और केवल राजनीति का नहीं होता है, भौगोलिक संबंधों के आधार पर भी उनके संबंध तय होते हैं, ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर भी उनके संबंध तय होते हैं, कानूनी आधार पर भी संबंध तय होते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया और ब्रिटेन की बात अगर हम करें तो कानूनी आधार पर बहुत बड़ा संबंध हमारा भारत और ब्रिटेन का है। भौगोलिक आधार पर भी वो है, जैसा कि आप देखते हैं कि देशों की विदेश नीतियों के निर्माण में बहुत बड़ा कारक जो है उस देश का भूगोल होता है, और भूगोल सबसे बड़ा प्रभावकारी तत्व यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी दिखाई देता है, और राज्यों के आंतरिक संबंधों में भी, अंतर्राज्यीय संबंधों में भी दिखाई देता है। तो हमें ये समझना होगा कि बहुत बड़े जटिल एक जटिल जाल होता है। भू राजनीतिक हैं, ऐतिहासिक हैं, धार्मिक कारक हैं, वैचारिक हैं और सामरिक तत्व हैं। प्रत्येक राज्य के भूगोल का अपना विशेष महत्व यहाँ पर जो है राज्यों के आपसी संबंधों में दिखाई देता है। तो यहाँ पर स्टेट एक्टर मुख्य हैं, और समझ लेना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राज्यीय संबंधों के अध्ययन पर ही बल देता है। जैसा कि हम कह रहे हैं, बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दूसरे देश के साथ हम उन्हीं परिस्थितियों में संबंध बनाएंगे जिन परिस्थितियों की हमें आवश्यकता है, या जिन परिस्थितियों में हम उनसे संबंध बनाना चाहते हैं। और यही कारण है कि जैसे विश्व में सभी देशों के साथ हमारे एम्बेसी के रिलेशंस नहीं होते हैं, और कुछ देशों के साथ एम्बेसी के रिलेशंस बड़े मजबूत होते हैं, बड़े विश्वास भरे होते हैं, और हम संकट के समय उनसे मदद की अपेक्षा भी रखते हैं। जबकि बहुत सारे देश विश्व में ऐसे होते हैं जिनसे हमारे देश के एम्बेसी रिलेशंस नहीं होती है। तो ये बड़ा मुख्य मुद्दा है कि हमारी जो आंतरिक जो स्थितियाँ हैं, इतिहास हैं, धर्म हैं, भूगोल हैं, उस जनसंख्या का राष्ट्रीय चरित्र है, हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारा उत्पादन है, ये सारी चीज़ें जो हैं इन संबंधों पर प्रभाव डाल रही हैं। तो इसके मुख्य विषय वस्तु राज्य मानेंगे यहाँ पर। दूसरा जो मुद्दा है वो है शक्ति राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विषय वस्तु में दूसरा सबसे बड़ा जो तत्व है वो है पावर पॉलिटिक्स है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पावर गेम भी कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितना बल शक्ति पर दिया गया है, कदाचित ही किसी अन्य तत्व पर इतना बल दिया गया है। मार्गेंथाउ लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध
प्रत्येक संबंध की भांति शक्ति संघर्ष हैं, शक्ति संघर्ष की राजनीति है। जैसा कि हम कल भी जिक्र कर रहे थे, मर्गेंथाउ एक यथार्थवादी जो है राजनीति शास्त्री हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य आधार इन्होंने, जैसे राज्य के लिए शक्ति आधार उन्होंने निर्धारित किया, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं उनका भी मुख्य आधार शक्ति को ये बताते हैं। शक्ति के बिना राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध का संचालन नहीं है। उसका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन तात्कालिक तत्व शक्ति हैं, तात्कालिक तत्व जो है उसका शक्ति है, अर्थात शक्ति राजनीति ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का महत्वपूर्ण आधार ये बताते हैं। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रत्येक राज्य शक्ति उपार्जन के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है, सतत प्रगतिशील रहता है, और ये तत्व उसका दूसरे राज्य के साथ में जो संबंध है उस पर भी प्रभाव डालता है। इसीलिए ये पावर पॉलिटिक्स हैं, पावर गेम हैं, और यथार्थवादी राजनीतिक जो शास्त्री हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मुख्य आधार इसी को बताते हैं। तीसरा जो मुद्दा है वो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तीसरा जो विषय वस्तु में तीसरा महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, बिंदु है, वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाएं और संगठनों का अध्ययन। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हैं वो मुख्यतः बायलैटरल न होकर मल्टीलैटरल हो गए हैं, द्विपक्षीय न होकर उनका मुख्य आधार बहुपक्षीय हो गया है, और बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, ऐसे बहुत सारी संस्थाओं का विकास हुआ है जिनमें सभी स्टेट एक्टर्स जो है प्रधान पात्र होते हैं या उसके मुख्य सदस्य होते हैं। अब वहाँ संबंध जो है द्विपक्षीय न होकर बहुपक्षीय आधार पर निर्धारित होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाएं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों का अध्ययन करना भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बहुत बड़ा आधार, बहुत बड़ा विषय वस्तु है, क्योंकि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बड़े मंच माने जाते हैं। इसीलिए उनका अध्ययन, उनकी विषय वस्तु का अध्ययन यहाँ पर समीचीन होता है, उसको मुख्य माना जाता है। राज्यों के मध्य आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक प्रकार के मंच होते हैं, और बहुत सारे राज्य जो पक्षकार हैं, वो बहुत सारे राज्य जो हैं वो इनके पक्षकार होते हैं, सदस्य होते हैं, जैसे कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ हैं और बहुत सारी अन्य संस्थाएं हैं। जैसे आर्थिक क्षेत्र में यूरोपियन कॉमन मार्केट है, यूरोपियन साझा बाजार हैं, विश्व बैंक हैं, विश्व व्यापार संगठन है, आदि आर्थिक क्षेत्र के बहुपक्षीय संधि वाले अंतर्राष्ट्रीय जो हैं संगठन हैं। दूसरा आपका सैनिक संगठन है, नाटो है, सीटो है, सेंटो है, वर्साई पैक्ट हैं, ये सारे सैन्य क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए। राजनीतिक क्षेत्र में आपका यूनाइटेड नेशंस है, यूएनओ है, और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, या उससे पहले जो पूर्ववर्ती संस्था थी वो जो आपका राष्ट्र संघ जो थी, लीग ऑफ नेशंस जिसे कहा गया था, वो भी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक राजनीतिक प्रकार का संगठन है। प्रादेशिक जो संगठन है वो आपका अरब लीग है, या ओपेक देशों का संगठन है, या आपका अफ्रीकी एकता संगठन है, शार्क है, आसियान है, बहुत सारे प्रादेशिक संगठन हैं। इसके बाद में बहुत सारे सांस्कृतिक और अन्य संगठन हैं, जैसे यूनेस्को है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन आपका WHO है, यूनिसेफ हैं, ऐसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कार्य कर रहे हैं। जैसे विश्व सड़क संगठन है, विश्व डाक संगठन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, बहुत सारे ऐसे संस्थान जो गैर राजनीतिक क्षेत्र के होते हुए या इन जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु यहाँ पर माने गए हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विषय वस्तु इनकी है युद्ध और शांति से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं, गतिविधियां हैं, उसके अध्ययन पर जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है बल देते हैं। विभिन्न राष्ट्रों के बीच गंभीर मुद्दों का जो शांतिपूर्ण समाधान है, या युद्धमान राष्ट्रों की जो प्रवृत्तियां हैं, उन सभी प्रवृत्तियों का अध्ययन,
या यूँ कहें कि उनके बीच में शांति प्रक्रिया स्थापित करने के जो मुद्दे हैं उनका अध्ययन, या एक युद्धमान राष्ट्र ने युद्ध की घोषणा जो की थी उसको रोक करके शांति प्रस्ताव से संबंधित जो घोषणा है उस व्यवस्था का अध्ययन। तो कुल मिला के युद्ध और शांति से संबंधित जितने संव्यवहार हैं उन सभी संव्यवहारों पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु उस अध्ययन पर बल देती है। इससे नेक्स्ट विदेश नीति के निर्धारण संबंधी जो मामले होते हैं, प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक स्टेट एक्टर की अपनी एक विदेश नीति होती है, उसका फॉरेन पॉलिसी होता है, और उस फॉरेन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट होता है, उसकी जो मेकिंग होती है, उस फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु ही मानी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना चाहते हैं, और प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक राष्ट्रीय हित होता है, और उस राष्ट्रीय हित की रक्षा वे अपने विदेश नीति के माध्यम से ही कर पाते हैं, या विदेश नीति के माध्यम से ही कर सकने की उनका प्रयास होता है। तो विदेश नीति निर्धारण भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु माना गया है, क्योंकि ये प्रक्रिया प्रकट रूप में राज्यों के विदेश नीति के माध्यम से ही कार्य करती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर राज्यों का विदेश नीति के बारे में है। पूर्व में विदेश नीति की विषय वस्तु पर अधिक बल दिया जाता था, किंतु अब जो है एक लंबी प्रक्रिया होने के कारण इसका परिणाम जो है देर से मिलने के कारण इसमें कुछ ऐसे सुधार किए गए हैं जिससे प्रत्येक राज्य को अपने राष्ट्रीय हितों में तालमेल बनाने और उनके तात्कालिक प्राप्ति में मदद मिलती हों। ये एक महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ भी देखने को मिला है। अब इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण विषय वस्तु में शामिल है अंतर्राष्ट्रीय कानून। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को समाज में रहने के लिए, जीवन जीने के लिए और उसको सरवाइव करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, राज्य के संदर्भ में उसे कुछ कानूनों का पालन करना होता है, जिससे हम अपना जीवन जीते हुए दूसरे के जीवन में दखल नहीं दें या अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए दूसरे के अधिकारों में दखल नहीं दें। इस प्रकार की जो व्यवस्था हम व्यक्तिगत तौर पर और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से बनाते हैं, सामाजिक नियम कानूनों के माध्यम से बनाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर स्टेट एक्टर होने के कारण से राज्य के आपसी संव्यवहार के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परंपरा रही है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून, ऐसे नियमों का पालन करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून ठीक ऐसे ही कार्य करते हैं जैसे कि हम अपने व्यक्तिगत रूप से सामाजिक नैतिक नियमों का पालन करते हैं या राज्य विधि द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का पालन करते हैं। उसी प्रकार राज्य सदस्य आपस में अपने आपसी संव्यवहारों में इनका पालन करते हैं, और वो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु होते हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विषय वस्तु हैं। जैसा कि हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों का कोई महत्व नहीं होगा जब तक कि ये कारक जो है कहीं न कहीं राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक नहीं हो, या अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे राष्ट्र को आर्थिक धमकी देवें, उसका आर्थिक उत्पीड़न करें या उसका आर्थिक व्यापार रोक दे, दंड या पुरस्कार या प्रलोभन की नीति अपना करके अपने आर्थिक हितों को प्राप्त कर लेवें, तो तब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थी के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन और व्यापार का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। लेकिन जब उसमें ये पुट शामिल हो जाता है तो उसके लिए वे अर्थमान हो जाती है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जो संगठन है वो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु हैं, क्योंकि राज्यों के आर्थिक हित राजनीतिक क्रियाकलाप को प्रभावित करते हैं, और उन्हें ऐसे संगठनों के साथ में अपने संबंध बनाते समय अपने राजनीतिक उद्देश्यों और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करना पड़ता है, उनको नियंत्रित करना पड़ता है। विकसित देशों द्वारा जैसे विकासोन्मुखी देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, भुगतान समझौते आदि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्यार्थी के लिए महत्व की विषय वस्तु हो सकते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाएं और संगठनों के बिंदु में हमने कुछ संस्थाओं का जिक्र किया था, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन है, WTO है, या यूरोपियन कॉमन मार्केट हैं, या आपका विश्व बैंक है,
कुछ ऐसे जो संस्थान हैं और जो फॉरेन ट्रेड के जो मामले हैं वो भी इनकी विषय वस्तु है। इसके अलावा सैन्य संगठन और राजनीतिक गुट भी जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्यार्थी के लिए अध्ययन की विषय वस्तु हैं, क्योंकि इन सैनिक गुटों संगठनों से और राजनीतिक गुटों से जो है उस देश के आर्थिक हित प्रभावित होते हैं, उसके राजनीतिक हित प्रभावित होते हैं और उसके सामरिक हित भी प्रभावित होते हैं। इसलिए सैन्य संगठन और राजनीतिक जो गुट हैं, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास और उसके बाद जो है साम्यवादी गुट का विकास हुआ या पूंजीवादी गुट का विकास हुआ, या सैन्य गुटों के माध्यम से आपका नाटो बना या उसके प्रतिक्रिया में सीटो गुट बना, या जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन बना, या अफ्रीकी समुदाय के देशों ने आपस में सहयोग संगठन बनाए, सार्क या आसियान की स्थापना हुई, तो ये एक प्रकार के राजनीतिक गुट बने और नाटो जैसे सैनिक गुटों का निर्माण भी हुआ, या विचारधाराओं के आधार पर भी साम्यवाद और पूंजीवाद का विकास हुआ। नेक्स्ट